Good morning, students. We are reading lesson 2nd of Political Science, Constitutional Design, and today we are going to read page number 42, right side. National flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. The apartheid government came to an end. जो नस्ल भेदी सरकार थी उसका अंत हो गया. पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और उसने एक सभी जातियों की मिलीजुली सरकार के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया. हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ. लेट्स हियर मंडेला. आओ हम नेल्सन मंडेला को ही सुने या उनकी बातों को सुने. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, इस नए दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट. ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन, इस असाधारण परिवर्तन पर हम उनके विचारों को सुने. तो ये जो कोटेड वर्ड्स हैं ये नेल्सन मंडेला के हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस नए साउथ अफ्रीका के. द हिस्टोरिकल एनिमीज, ऐतिहासिक शत्रु एक दूसरे के कौन थे वो, व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल. सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्टेड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो एक दूसरे के ऐतिहासिक दुश्मन थे, सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग, वो सहमत होने में सफल हो गए. अ पीसफुल ट्रांजिशन, शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन करने में. फ्रॉम अपार्टेड टू डेमोक्रेसी, नस्ल भेद से लोकतंत्र की तरफ, यानी कि उन्होंने नस्ल भेद से लोकतंत्र में परिवर्तन कर लिया और वो सभी से सहमत होने में सफल हो गए जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे. बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर. और वो कहते हैं कि हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम एक दूसरे की जो गुडनेस है, एक दूसरे की जो अच्छाई की क्षमता है, उसको स्वीकार करने के लिए हम प्रिपेयर हैं, तैयार हैं. माई विश इज दैट, और आगे वो कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है, दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिहाफ इन गुडनेस, कि ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, अच्छाई का जो विश्वास है उसको साउथ अफ्रीका के लोग कभी ना छोड़े. दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी. और क्योंकि लोग ये उम्मीद रखें कि जो विश्वास है ह्यूमन बींग्स के अंदर, मानव जाति के अंदर जो विश्वास है वो हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का कॉर्नर स्टोन है, बेस है, आधार है. आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, नए लोकतांत्रिक साउथ अमेरिका के उदय के बाद, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज. जो ब्लैक लीडर्स थे, अश्वेत नेता थे, उन्होंने अपने साथी अश्वेत लोगों को अपील की कि वो उन गोरे लोगों को माफ कर दें फॉर द एट्रोसिटीज. एट्रोसिटीज होते हैं जो भी जुल्म उन्होंने ढाए थे, जो जुल्म किए थे उन्होंने ब्लैक पीपल के ऊपर, उनको वो माफ कर दे. ये जो अश्वेत यानी कि काले जो लीडर्स थे, उन्होंने अपने काले लोगों से ये अपील की. दे हैड कमिटेड वाइल इन पावर, और जो जुल्म उन्होंने तब किए जब वो पावर में थे, जब वो सत्ता में थे. दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी, और उन अश्वेत नेताओं ने ये भी कहा कि आओ हम एक नए साउथ अफ्रीका का निर्माण करें जो इक्वालिटी पर, समानता पर आधारित हो. ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों की, एंड मेन एंड वीमेन, सभी औरत और पुरुषों की, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सभी लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एंड ह्यूमन राइट्स, और मानव अधिकार. ये सब चीजें उस साउथ अफ्रीका में हो, नए साउथ अफ्रीका में, ऐसे साउथ अफ्रीका का हम निर्माण करें. द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स, जिस पार्टी ने एक दमनकारी नीतियों के माध्यम से रूल किया, शासन किया, और ब्रूटल किलिंग्स, लोगों की निर्मम हत्याएं करके जिन्होंने शासन किया,
एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, और एक वो पार्टी जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को लेड किया, नेतृत्व किया, सेट टुगेदर, वो इकट्ठे बैठे, टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों का एक साझा संविधान बनाने के लिए। दोनों पार्टियां इसमें शामिल हुई, वो पार्टी भी जिन्होंने अब तक दमन करके काले लोगों का शासन किया था देश पर, और वो पार्टी उन ब्लैक पीपल की पार्टी जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल चलाया था। वो दोनों फिर इकट्ठे बैठ के उन्होंने अपना संविधान बनाया। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 सालों के लंबे विचार विमर्श और बहस के बाद, they came out with one of the finest constitutions the world has ever had। दुनिया में अभी तक जितने संविधान बने, जो फाइनेस्ट, सबसे अच्छे जो संविधान थे, उन्होंने उनमें से एक अच्छा संविधान तैयार किया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, और इस संविधान ने अपने नागरिकों को सबसे ज्यादा विस्तृत अधिकार दिए जो किसी भी देश में अवेलेबल हो, मौजूद हो। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, और इकट्ठे उन्होंने ये भी फैसला किया कि अगर किसी प्रॉब्लम का जो हल है उसको सर्च किया जाएगा, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, तो उस प्रॉब्लम को सुलझाने में हम एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन, और किसी भी व्यक्ति को एक डेमन यानी कि एक बुरे व्यक्ति के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। दे एग्रीड दैट, वे सहमत हो गए, एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, जो भी हल निकाला जाएगा प्रत्येक व्यक्ति उसका एक हिस्सा बनना चाहिए। वट एवर दे माइट हैव डन, जो कुछ भी उन्होंने किया हो, और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, या बीते हुए टाइम में जो भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन सब को बुलाकर। द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट, और साउथ अफ्रीका का जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना, जो इंट्रोडक्शन होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे वो मतलब एक समअप करता है, इसको निष्कर्ष निकालता है इस भावना का, इस स्पिरिट का। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो लोकतांत्रिक लोग थे उनको साउथ अफ्रीका के संविधान ने इंस्पायर किया, प्रेरित किया। आ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड, एक देश जिसको पूरी दुनिया के द्वारा निंदा की जाती थी, जिसकी टिल रिसेंटली, अभी तक, एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन, एक सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक देश के रूप में, इज नाउ सीन एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एक आदर्श, लोकतंत्र के एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल, और इस परिवर्तन को कैसे पॉसिबल बनाया, जिस चीज ने इसको पॉसिबल बनाया वो क्या थी, वॉज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर, वो था साउथ अफ्रीका के लोगों का एक जगह इकट्ठे होकर काम करने का डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन, और जो उनका समाज है उसको वो रेनबो नेशन कहते हैं, एक इंद्रधनुषी समाज, उसको एक बाइंड करना ग्लू से, यानी कि उसको जोड़ के रखना, बीटर एक्सपीरियंसेस को भुलाकर, कड़वे अनुभवों को भुलाकर, अपने रेनबो समाज को या अपने इंद्रधनुषी समाज को बाइंड करके रखना, जोड़ के रखना। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में बोलते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ पास्ट एंड द फ्यूचर, वे कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें, अतीत और भविष्य दोनों की बातें करता है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, इट इज अ सोलम पैक्ट, यह एक पवित्र समझौता है, इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन, जिसमें हम साउथ अफ्रीका के लोग डिक्लेयर्स टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट अ रिपीटिशन ऑफ आवर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, कि हम साउथ अफ्रीका के लोग एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। बट इट इज मोर देन दैट, पर इससे भी ज्यादा है, इट इज ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल,
a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men.